हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। रेखाओं 3x माइनस में 4y प्लस 7 बराबर में 0 तथा 12x प्लस 5y माइनस 2 बराबर में 0 के बीच उस कोण का अर्धक जिसमें मूल बिंदु विद्यमान है वो हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। अब देखिए, कोई भी दो रेखाएं दे रखी है, उनके बीच में कोणार्धक कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं वो रेखाएं, पहली रेखा का समीकरण हम मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0। दूसरी रेखा का समीकरण मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। अब कोणार्धक अपने पास दो तरीके के होते हैं, एक न्यून कोणार्धक, एक अधिक कोणार्धक। वो दोनों कोणार्धक हम लोग निकालते हैं इस सूत्र से। क्या करेंगे, देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 और इसमें भाग दे देंगे हम लोग x और y के गुणांक के वर्गों का योग का, और उसमें वर्गमूल ले लेंगे। इस तरफ मापांक ले लेंगे और दूसरी तरफ मापांक ले लेंगे, तो ये बनेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बटा में a2 का वर्ग प्लस b2 का वर्ग और पूरे का वर्गमूल और इस पूरे का मापांक। अब देखिए, ये मापांक खुलेगा तो प्लस माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा। अब न्यून कोणार्धक कौन सा होगा, अधिक कोणार्धक कौन सा होगा, हमें इस प्रश्न में नहीं बताना है। हमें केवल इतना बताना है कि मूल बिंदु को विद्यमान करने वाला कोणार्धक कौन सा है। तो कैसे करेंगे, मान लो कि कोई भी बिंदु है x1 y1 को शामिल करने वाला कोणार्धक कौन सा होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, देखिए, अगर मेरे पास a1 है, यहाँ पे रखूंगा मैं x1 और y1 को, a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1, ये बड़ा हो जाएगा 0 के। और यहाँ पे इसी तरह a2x1 प्लस b2y1 प्लस c2, ये भी मान लो बड़ा हो गया 0 के। तो यहाँ से प्लस चिन्ह वाला कोणार्धक जो इस बिंदु को शामिल करेगा, मतलब ये दोनों समान चिन्ह दे देते हैं ना, तो इसको शामिल करेगा। इसी तरह अगर यहाँ पे मान लो दोनों तरफ लेस देन आ गए, मतलब ये भी समान चिन्ह के है, तो ये प्लस चिन्ह वाला जो कोणार्धक होगा वो इस बिंदु को शामिल करने वाला कोणार्धक होगा। इसी तरह मान लो कि a1, जैसे मैं कोई बिंदु रख दूं x2 और y2, तो इसके लिए क्या बोलेंगे कि मान लो a1x2 प्लस b1y2 प्लस c1, और ये छोटा हो जाएगा 0 के। इसी तरह a2x2 प्लस b2y2 प्लस c2, ये बड़ा हो गया 0 के। इसी तरह ये मान लो ये बड़ा हो जाए तो ये छोटा हो जाए, विपरीत चिन्ह का दे दे तो माइनस चिन्ह वाला जो कोणार्धक होगा वो इस बिंदु को शामिल करने वाला कोणार्धक होगा, माइनस चिन्ह वाला कोणार्धक। अब देखिए, इन सूत्रों का उपयोग करते हुए हम सवाल को हल करते हैं। तो यहां से देखिए, पहले दो x1 y1, ये बिंदु कौन सा दे रखा है, 0 0। मूल बिंदु यहाँ पे बिंदु है, ठीक है, और मूल बिंदु का नाम दे देते हैं O से। अब दोनों जो रेखाएं हैं उनके समीकरण लिख लेते हैं। 3x माइनस में 4y प्लस 7, 3x माइनस में 4y प्लस 7 बराबर में 0, और दूसरा समीकरण है अपने पास 12x प्लस 5y माइनस में 2 बराबर 0, 12x प्लस 5y माइनस में 2 बराबर में 0। अब मूल बिंदु संतुष्ट करवाते हैं, तो यहाँ से देखिए, ये 0 बन जाएगा, ये भी पूरा 0 बन जाएगा, प्लस 7 यहाँ पे रह जाएगा, मतलब ये धनात्मक आ गया। अब इसी तरह मूल बिंदु को इसमें भी संतुष्ट करवाते हैं, तो ये बनेगा 0 प्लस 0 माइनस में 2, ये लेस देन 0 हो गया। मतलब कि विपरीत चिन्ह ये समीकरण में रखने पर दे रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे माइनस चिन्ह वाला कोणार्धक हमें लेना है, माइनस चिन्ह वाला कोणार्धक, ठीक है। माइनस चिन्ह वाला कोणार्धक कैसे निकालेंगे, देखिए, ये दोनों समीकरण यहाँ पे उठा के लाते हैं, और यहाँ पे देखिए इस तरह से बनेगा 3x माइनस में 4y प्लस 7, और नीचे भाग लग जाएगा x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग और पूरे का वर्गमूल। और देखो, मापांक हटा दिया, प्लस माइनस चिन्ह आ रहा था, लेकिन हमने पहले ही देख लिया कौन सा कोणार्धक लेना है, माइनस चिन्ह वाला। तो यहाँ पे माइनस चिन्ह वाला ले लेते हैं। 12x प्लस 5y माइनस में 2, और नीचे भाग लग जाएगा x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग और पूरे का वर्गमूल। अब देखिए, इन दोनों को मैं हल कर लेता हूं। यहाँ पे वज्रगुणा विधि द्वारा ये हल होने वाला है, तो पहले तो इसको हल कर लेते हैं। देखो, 3x माइनस में 4y प्लस 7, और नीचे बन जाएगा, देखो, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 16 प्लस 9 25, 25 का वर्गमूल लेंगे तो 5 के बराबर आ जाएगा। फिर माइनस के साथ ये कितना बन जाएगा,
12x प्लस 5y माइनस में 2 और नीचे भाग लगेगा किसका, 12 का वर्ग 144 प्लस 5 का वर्ग 25, 144 और 25 169 और वर्गमूल लेंगे तो 13 के बराबर ये आ जाएगा। फिर देखो अब वज्र गुणा करते हैं तो 13 को इससे गुणा करेंगे तो 13 थी 39, 13 चौक 39x माइनस में 13 चौक 52y प्लस 13 7 91 बराबर में, अब देखिए 12 पंजे 60 माइनस का, ठीक है, फिर 55 25 माइनस का और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 दूनी 10 ये प्लस का हो जाएगा। अब देखो x के गुणांकों को एक साथ ले लेते हैं तो यहाँ पे देखो 60 और 39 ये भी माइनस का इधर आके प्लस बन जाएगा तो 39 और 60 99 बन जाएगा, ठीक है, 99x। इसी तरह ये -52 और ये -25 समान चिन्ह के हैं तो कट जाएंगे, मतलब माइनस का 27 इधर शेष रह जाएगा और इसी तरह 91 में से 10 इधर आके घटेगा तो ये बच जाएगा प्लस का 81 बराबर हो जाएगा 0 के। अब इस पूरे समीकरण में अपने पास 9 का भाग जा रहा है तो 99 में 9 का भाग देंगे तो 9x बचेगा। फिर इसी तरह अपने पास -27 में 9 का भाग देंगे तो माइनस का 3 बचेगा तो माइनस का 3y। इसी तरह 81 में 9 का भाग देंगे तो ये 9 बच जाएगा, ठीक है। सुनो यहाँ पे देखो 99 में 9 का भाग देंगे तो 11 आने वाला है, यहाँ पे गलती करी है मैंने, ठीक है, 11 ना 99 होता है तो ये तो 11 बन जाएगा और ये यहाँ पे 9 बन जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0 के। तो ये जो अपने पास समीकरण आया ये कोणार्धक का समीकरण है जो मूल बिंदु को शामिल करता हुआ जाता है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।